ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का जिस पर शहर की लड़कियां मरती थीं। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा लेता। 3-4 घंटे के इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। पास जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बास कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बास को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बास हो। यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगा, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। रितु ने कहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। यह मेरा बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? यह तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो चाह कर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात, क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर-बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को दाँव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आंधी तूफ़ान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े-खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर चला गया और तुमको कुछ भी नहीं पता? कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या बात कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में यह सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया था। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात तक नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु के पैर के तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया है, आज वह गुस्से में सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते, पर
यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया है। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगा और कहा, मुझे तो पता था यह एक न एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। पर यह एक बात जरूर जान लो, मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला, रितु कहती है कि मैं एक बार जरूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक साथ बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब बात पे भरोसा नहीं करते थे। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला कि तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में भी वही बात कही। जिस दुख में मैं जी रहा हूँ वही दुख तुम लोगों को न मिले इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है। वह मैं हूँ। रितु ने चौंक कर कहा, क्या आप। रितु के पैरों के तले से जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे कर सका वैसे किया। फिर मैं तुम दोनों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी में सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवा कर शादी कर ली और अब खुशी खुशी रहने लगे।